प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो सब मौजूद थे आज लखनऊ के अंदर। और लखनऊ में ऐसी चकाचौंध दिखाई गई कि जैसे मानो देश अब बस केवल चांद पर जाने वाला है। लखनऊ के अंदर तीन बड़े नेताओं की आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा करके प्रतिमाएं स्थापित की गई, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जिसको नाम दिया गया। लेकिन ये सारी बातें तो आपको टीवी में खूब दिखाई बताई जा रही होंगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं या फिर सोशल मीडिया पर जो असल तस्वीर निकल करके सामने आई उसने एक तरीके से मोदी और योगी की पोल खोल करके रख दी। सच क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है और यह हमेशा रहता है। सच क्या है? एक तरफ 200 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ 5 किलो अनाज, देखना बहुत जरूरी है। देखिए जरा एक तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में मुझे लगता है कि सब कुछ है। फिर इसके बाद में आज अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के क्या कुछ कहा गया उन सब पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सिर्फ 2 वीडियो दिखा देते हैं। एक वीडियो पहले यही देखिए। दोस्तों, ये ग्रीन कॉरिडोर रोड है और कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आ रहे हैं लखनऊ। और उनके स्वागत में ये तमाम पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं ग्रीन कॉरिडोर के किनारे। और एक बात ये भी मैं दिखाना चाहूंगा, आप खुद देख लीजिए पोस्टर्स बैनर्स के पीछे क्या चीज है और किस चीज को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिए। सामने गोमती नदी बह रही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नदी जो है लखनऊ की शोभा बढ़ाती है। और उसके सामने जो ग्रीन कॉरिडोर रोड बना है, उन बोर्ड्स के पीछे ये जो होर्डिंग लगे हैं, इन पोस्टर्स बैनर्स के पीछे क्या चीज है, किस चीज को ढका जा रहा है, ये सब भी आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी जी से ये सब सच्चाई छुपा के आखिर इन लोगों को मिलेगा क्या। तो महाराज, क्या सच यही है? हाँ, वाकई सच यही है। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए लगा करके बताया जा रहा है कि देखिए साहब, इतनी बड़ी मूर्ति बन गई, ये बड़ा रिकॉर्ड बन गया, वो बड़ा रिकॉर्ड बन गया। और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में 5 किलो अनाज पर तबेले में रहने को एक आम आदमी मजबूर है। ये सच्चाई है। और ये लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ वो 10 साल अपने पूरे करने जा रहे हैं। यानी डबल इंजन की भाजपा की सरकार के 10 साल पूरे हो गए और दोनों जहां पर प्रचंड बहुमत की सरकारें रही साहब। अब मोदी जी केवल बैसाखियों पर आए हैं। उसके बावजूद लखनऊ की भी ये तस्वीर है, लखनऊ की भी ये हकीकत है। अब लखनऊ में 3 मूर्तियां लगी हैं। 3 मूर्तियां, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगी है और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगी है। अब ये तीनों ब्राह्मण नेता हैं। तीनों ब्राह्मण नेता हैं। ये जो बातें चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। दूसरी तरफ जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पिछड़ों की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है? इसमें कल्याण सिंह की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? कल्याण सिंह तो भाजपा के बड़े नेता रहे, लोध बिरादरी से आने वाले बहुत बड़े नेता है कल्याण सिंह, मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े नेता कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगी? और बड़ी बात यह है, यहां पर जो मूर्तियां लगाई गई हैं, इनमें दीनदयाल उपाध्याय वही केवल उत्तर प्रदेश से हैं, बाकी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी वो मध्य प्रदेश के थे। तो बीजेपी कहना क्या चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अभी जब पंकज चौधरी को बनाया गया तो कहा गया कि नहीं नहीं, लोध बिरादरी को, पिछड़ों को हक दिया गया है, ये किया गया है। लेकिन कल्याण सिंह की मूर्ति को आपने छोड़ दिया। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पिछड़े वर्ग के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह की प्रतिमा न लगना दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित वर्ग का घोर अपमान है। जिन 3 लोगों की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, यानी तीनों ब्राह्मण नेता हैं। अब ये अपने आप में जो एक बहस खड़ी हो गई है, हालांकि बहुत सारे भाजपा के ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण विधायक वो भाजपा से नाराज हैं, वो अलग थलग बैठकें कर रहे हैं जहां तहां।
खैर इस पर भी आएंगे। और मायावती जी की खूब जो है ये लोग बुराई करते थे कि हजारों करोड़ रुपए की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, पत्थर की मूर्तियों को के पीछे पैसा खर्च किया जा रहा है। और आज बीजेपी क्या कर रही है, इस पर आएंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं। एक तस्वीर निकल करके सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के अंदर आज अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ। जरा ये तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में आपको मनोहर लाल खट्टर साहब वो नजर आ रहे होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो आपको नजर आ रही है, दिल्ली के तमाम मंत्री वो आपको नजर आ रहे हैं। और यहां पर कैंटीन के उद्घाटन पर, ये जो तस्वीर है ये है लाजपत नगर की, अटल कैंटीन का उद्घाटन हो रहा है यहां पर। और यहां पर इस दौरान कई सारे बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स बुलाए गए। अब जाहिर सी बात है, फूड ब्लॉगर्स आए हैं तो बुलाए गए होंगे और बुला करके वो वाहवाही करेंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं साहब बड़ा खराब खाना है आपका। और आज तो जो खाना बना है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अगर आज का खाना भी खराब है तो फिर कहा ही क्या जाए। लेकिन एक तरफ तो यह तस्वीर है, दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भाजपा की रेखा गुप्ता जी ने फर्जीवाड़ा कर दिया। मीडिया को 100 अटल कैंटीन बताई गई मगर 35 कैंटीन की लिस्ट दी गई। जहां आज अटल कैंटीन शुरू हुई है उनमें भी 45 में फर्जीवाड़ा किया गया। यह भंवर सिंह कैंप की कैंटीन की आज की वीडियो है जिसका नाम लिस्ट में है। माननीय वाजपेयी जी की आत्मा भी आज शर्मसार हो रही होगी। अब एक वीडियो जो है इन्होंने साझा की है, जिस वीडियो के अंदर एक शख्स ग्राउंड पर जाकर के वहां पर तहकीकात कर रहा है कि क्या वो वही कैंटीन है जिसका नाम है, बाकायदा लिस्ट दिखा रहा है। तो बताइए भला क्या बच गया कहने के लिए। नमस्कार साथियों, आज 25 दिसंबर है और आज हम आए हैं भंवर सिंह कैंप के अंदर। और ये देखिए एक महिला भी बैठी है। बहन जी, आज ये कौन सी जगह है ये नेपाली कैंप है और साथ में कौन सा कैंप है? भंवर सिंह कैंप, भंवर सिंह कैंप, नेपाली कैंप दोनों है। और आज तारीख कितनी है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। तो ये 25 दिसंबर को आज आपको दिखाते हैं कि देखिए एक ये आपके सामने, ये देखिए आप आज क्या है, ये 25 तारीख को अटल कैंटीन ये जो दिखा रखा है कि कैंटीन डिस्ट्रीब्यूशन आज स्टार्ट हो गई है, आज इसका इनॉग्रेशन हो गया है। और इसमें लोकेशन दिखा रखी है कैंटीन की कि कौन कौन सी लोकेशन पे ये कैंटीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लोकेशन जहाँ हम खड़े हैं इसके नाम से भी ये कैंटीन का उद्घाटन दिखा रखा है। और ये देखिए आप 28 नंबर पे देखिए भंवर सिंह कैंप। भंवर सिंह कैंप के अंदर भी आज कैंटीन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी भव्य कैंटीन बनी है और जिसका उद्घाटन दिखा दिया है रेखा गुप्ता जी ने। ये देखिए ये कैंटीन है, ये कैंटीन भाई साहब, कैंटीन यही है। देखिए ये कैंटीन है। और तो आप देखिए कि कितनी भव्य कैंटीन है जिसका उद्घाटन कागजों में तो दिख गया है। आज की तारीख पे कैंटीन बन गई है। और आप किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कितना समय लगना है और पता ही है बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखिए कि किस तरीके के ये उद्घाटन है। पता नहीं इनमें से कितनी जगह ऐसे ही कागजों पे उद्घाटन हुआ है आज। और आपके सामने पूरी लिस्ट है। देखिए अभी हमने आपको एक ये दिखाया था 28 नंबर पे, इसके बाद भी देखिए अभी कितनी सारी कैंटीन के उद्घाटन आज दिखाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है। अब देखिए, कहने के लिए बीजेपी की सरकार को दिल्ली में भी आए हुए काफी वक्त हो गया है। फरवरी में ये चुनाव थे और अब दिसंबर पूरा ही हो गया है। तो आप चाहते तो कम से कम जो है वो कैंटीन बनवा सकते थे,
या फिर जितनी बनी है उतनी ही बता देते। जबरदस्ती ढोल पीटने का, डींगे हाँकने का कोई मतलब नहीं है, लोगों को गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है। लोग बेकार में जो है वो बेवजह वहां जाकर के परेशान होंगे, लाइन लगाएंगे, वहां सोचेंगे कि वहां चलिए कैंटीन शुरू हो गई, खाना मिलेगा। और जिस कैंटीन में आज बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, केंद्रीय मंत्री आए हैं, वहां पर कल को ऐसा ही खाना मिलेगा जैसा आज मिला है। हालांकि वहां पर भी गिनती के लोगों को आज खाना खिलाया गया होगा, कैमरा के लिए, मीडिया के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर लखनऊ चलना चाहिए। लखनऊ को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आज पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, डबल इंजन आज पूरा लखनऊ में था। तो लखनऊ से जो मैसेज निकल करके सामने आया उसको समझना बहुत जरूरी है। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हारी, उसके बाद में अब बीजेपी की राजनीति क्या बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी। 27 का चुनाव वो सामने है, फिर उसके बाद 29 का चुनाव, उसके लिए तैयारी करनी है। और अगर इसी तरीके से हुआ जैसे 2024 में हुआ तो फिर बड़ी बीजेपी के लिए यहां पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कुल मिलाकर के, उसको ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए पहली बात तो यह है कि वहां एक एहसास करवाया जा रहा है कि हाँ, हम हैं डबल इंजन, हाँ हमारी सरकार है। जैसे मायावती जी ने, जब उनकी सरकार थी तो इसी तरह से स्मारक बनाए, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं लगवाई। 60 फीट 65 फीट, आज जो मूर्तियां लगी है वो करीब 65 फीट की है। और 65 एकड़ में ये परिसर जो है बना है। और बताया जा रहा है करीब 232 करोड़ रुपए जो है वो कुल इस पर खर्च हुआ है, सारे इन कामों को लेकर के, परिसर को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के। तो भैया मतलब ये तो कमाल ही है। आम आदमी को 5 किलो अनाज का थैला उसको लटका करके और उसको लाइन में खड़ा किया हुआ है। वहां पर पूछते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को पैसा दीजिए, तो कहते पैसा नहीं है। किसानों को जब पैसा देने की बात होती है, कर्जा माफ करने की बात होती है, तो कहते पैसा नहीं है। अभी बिहार के अंदर 10,000 रुपए की जो स्कीम थी उसको 2 लाख रुपए में बदल नहीं पाए, अभी तक एक भी महिला को 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं। वहां पर भी अभी यही तर्क आएगा कि बिहार में भी पैसा नहीं है, लेकिन मूर्तियां बनवाने के लिए पैसा है। जरा इस बात को समझिए कि बीजेपी मूर्तियां क्यों बनवा रही है। तो पहली बात तो यह है कि जैसे कांग्रेस पार्टी नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, इन सबको जो है वो अपना एक आइडियल नेता के तौर पर प्रस्तुत करती है। बीजेपी भी तो किसी को बताए, बीजेपी के बड़े नेता कौन है, ये कैसे बताया जाएगा। तो इन नेताओं को बीजेपी का एक बड़ा नेता, एक आदर्श जो है वो स्थापित करके यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज यहां पर जरूर मैं मिस कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वो किसी का इतना बड़ा कद कर रहे हैं। यहां पर एक मूर्ति उन्होंने अपने लिए, इस जब ये डिजाइन तैयार करवाया गया होगा तो एक मूर्ति के लिए, और इससे भी बड़ी मूर्ति बन जाए, उसके लिए वो जगह आज भी देख करके आए होंगे। और जब ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा होगा तब उसमें भी कहा गया होगा कि एक मूर्ति की जगह ऐसी जरूर रखना जहां पर मोदी जी की मूर्ति लग सके। यानी बीजेपी अब कुल मिलाकर के वैसे अटल बिहारी वाजपेयी से सीधे नरेंद्र मोदी पर है, और नरेंद्र मोदी पर ही आगे बीजेपी की कई सालों की राजनीति फिर इसके बाद में भी चलेगी। जब तक मोदी जी हैं पद पर तब तक तो उनके साथ चलेगी, और उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी के नाम की मूर्ति लगेगी। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि भैया पिछड़े क्या सिर्फ 5 किलो राशन के लिए ही हैं आपके पास में? पिछड़ों को सम्मान के नाम पर एक मूर्ति की जगह भी नहीं मिल पाई। कल्याण सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लग पाई, या और किसी पिछड़े नेता की मूर्ति क्यों नहीं लग पाई? और ये क्या 3 ब्राह्मण नेता ही बीजेपी के हैं, या बीजेपी अभी भी उस दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है, या फिर मजबूरी है साहब, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करिए आप, या फिर दीनदयाल उपाध्याय की बात करिए, क्या बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल योगदान नहीं है, लेकिन क्या बहुत बड़ा योगदान है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, अच्छे वक्ता रहे, उनकी कुछ लाइनें देखिए आप, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा,
हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनकी ये पंक्तियां मोदी जी को पसंद नहीं आएंगी। वो तो अभी खुद जो है 2047 तक की बात करते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी, अब ये जो बहस है पिछड़े वर्सेस जो है वो अगड़ों की जो बहस है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अखिलेश यादव पीडीए का जिस तरीके से नारा देते हैं, और यहां पर ये जो किया है वो कहीं ऐसा ना हो कि फायदे की जगह पर नुकसान ज्यादा हो जाए। 2027 का चुनाव सामने है। अखिलेश यादव वो एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं और वहां पर भी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई जा रही है। तो अखिलेश यादव कहीं वो ना ऐसा करें कि कोई बहुत बड़ी मूर्ति किसी पिछड़े नेता की लगवा दे। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में होती हैं और कई बार राजनीति में लाभ की जगह पर नुकसान हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो किया है उसका क्या कुछ रिजल्ट रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक चीज को और समझिए आप, नेहरू के और गांधी जी के आपने कहीं देश भर में इतने बड़े बड़े पुतले नहीं देखे होंगे। नेहरू और गांधी वो बड़े पुतलों से नहीं बल्कि उनके सबसे ज्यादा पुतले हैं, खास तौर पर महात्मा गांधी जी के। देश भर में और दुनिया भर में अगर किसी भी भारतीय नेता के, किसी भी भारतीय राजनेता के अगर सबसे ज्यादा पुतले हैं तो उसमें महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी को तो किस तरीके से आप छोटा बनाते रहे, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की और कांग्रेस ने भी कभी कोशिश नहीं की कि नेहरू जी का या फिर महात्मा गांधी जी का कोई 100 फुट का, कोई 200 फुट का पुतला बनवाया जाए। है पुतले उनके भी, उनकी मूर्तियां, प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, आदम कद की इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि फिर आप उसको देख ही नहीं पाते हो। अब 60 फुट की, 50 फुट की अगर कोई प्रतिमा है तो जाहिर सी बात है उसको आप वहां खड़े होकर के देख नहीं पाओगे। अगर कोई 6 फीट की, 7 फीट की, 5 फीट की है, उसको आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, उनके कद को महसूस कर पाते हो, सोच पाते हो उनके बारे में। और प्रतिमाएं जब बनाई जाती है तो कोशिश की जाती है कि उनके कद काठी के जैसी ही हो, उसी तरीके के हों, उसी हाव भाव के उनके साथ में हो। जिस तरीके से जो कोई आदमी मोटा होता है या जिस प्रकार की उसकी बॉडी का जो है वो हाव भाव होता है, वैसे ही जो है हाव भाव उसमें डाले जाते हैं। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी जी आज जरूर उद्घाटन करके आए हैं, लेकिन उद्घाटन के पीछे की सच्चाई भी निकल करके सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की पोल वो भी सबके सामने आ गई। और मोदी जी एक तरीके से कोशिश करते हैं, टीवी पर बड़ा शाइनिंग इंडिया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी 5 किलो राशन, इस पर बहुत सारे लोग जीवित हैं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।